हाँ, कुछ प्रश्न ले लेते हैं, अधिक तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा आज हम बाहर हैं। कुंडलपुर बड़े बाबा के श्री चरणों में आए थे सपरिवार दर्शन करने की भावना से, और अभी ट्रेन है आगे, इस वजह से 2-3 प्रश्न हम लेते हैं। अस्मिता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जब से इस शिविर या क्लास से जुड़ी हूँ तब से मेरे आचरण में बहुत फर्क पड़ा है। छोटी छोटी चीजों पे बहुत फर्क पड़ा है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार में भी फर्क पड़ा है। वो छोटी बहुत छोटी अच्छा। चीजें करने में भी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो बहुत सकता है, ऐसा हो सकता है। और मेरा प्रश्न एक है भैया, कि हम हमें जब गुस्सा आता है, रोना आता है, तो वो हम बोलते हैं कि आर्द्र रौद्र कर्म का उदय है, इसीलिए हो रहा है। और अगर हमें किसी की कैसी भी परेशानी हो जाती है तो फिर भी वही गुस्सा और रोना आ जाता है, तो वो फिर आर्द्र रौद्र कर्म का उदय होता है और वो बंद भी होता है। तो इससे रोकने के लिए कैसे परिणाम रखें हम, हमारा समता परिणाम कैसे रखें? ठीक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपके अंदर ये सब परिवर्तन आया है, ये इसमें हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। ये तो माँ जिनवाणी का रसास्वादन ही ऐसा है कि जो इसको पढ़ता है, सुनता है, उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। जिनेंद्र भगवान या हमारे जो महापुरुष हुए हैं, चाहे आचार्य भगवंत जैसे गुरु हुए हों या अन्य और कोई भी हुए हों, तो वो सब इसी माँ जिनवाणी के सहारे से ही अपनी कषायों को मंद करते हुए अपने आचरण को अच्छा बना रहे हैं। रही बात, आपने जो प्रश्न यहाँ पर किया है कि अगर हमारे जीवन में कभी ऐसी स्थिति आती है, घटना घट होती है, क्रोध आ जाता है, आर्तरोध में कर्म नहीं होता, आर्तरोध एक परिणाम होते हैं। कषाय रूप परिणामों को आर्तरोध परिणाम कहते हैं, ध्यान के अंतर्गत इसको लिया जाता है। अब जो मूल उद्देश्य या मूल प्रश्न आपका है कि हम ऐसी परिस्थिति में समता परिणाम कैसे धारण करें, तो उसका तो एक सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हम कर्म सिद्धांत को याद करें। कर्म सिद्धांत का मतलब होता है, एक लाइन अपन अक्सर शास्त्रों में और पूजन की लाइन में पढ़ते हैं, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीयरा। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये आप मान करके चलिए 100% कि वो बुरा नहीं कर रहा है। मेरे कर्म मेरा बुरा कर रहे हैं, वो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सामने वाले को दोष देते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाता हूँ। अपन चल रहे हैं और चलते चलते अगर हमारी गाड़ी को किसी ने टच कर दिया, हल्का सा एक्सीडेंट टाइप में कुछ हुआ, हम तुरंत गुस्से में क्या बोलेंगे, तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आती। हम उसको दबाएंगे, हम उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। कोई कमजोर होगा तो हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी मार दें, उससे लड़ाई करेंगे। ये तो हो गया, छोटी सी घटना घट गई। लेकिन अगर हम सिद्धांत की बात करें, कर्म सिद्धांत की बात करें, तो हकीकत ये है, उस व्यक्ति ने टक्कर नहीं मारी है, टक्कर हमारे कर्म ने मारी। हमारे साथ बुरा होना था, हमारा पाप कर्म का उदय था, इसलिए ऐसा हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, घर में जब ऐसी परिस्थिति घटित होती है, लग जाती है, किसी ने गिलास नीचे रखा हुआ है, अब हमें ध्यान नहीं है, हम टक्कर मार करके आगे निकल गए, तो हम दोष देते हैं दुनिया को। वहां तो हम फिर सामने वाले को फिर बोलेंगे कि यहाँ गिलास किसने रख दिया। कभी ऐसा भी होता है कि हम नीचे देख करके नहीं चल रहे हैं, पत्थर पे हमारा पैर पड़ गया, हम ठोकर लग गई हमें, दहली पे हमारा पैर पड़ गया और हमें ध्यान नहीं रहा, ठोकर लग गई, तब किसको दोष देंगे हम? किसी को नहीं दोष देना। हम अपने कर्मों के बारे में समझें, हम सीता सती को पढ़ें, अन्य सतियों को पढ़ें, महापुरुषों की कथा पढ़ें, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को समझें। उनके पास कितनी शक्ति थी, कितनी पावर थी वापस रिप्लाई करने की, लेकिन फिर भी नहीं किया उन्होंने। समता परिणाम से सब अच्छे से उन्होंने सहन किया, धारण किया। बाहुबली स्वामी भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया मारने के लिए, मारने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी समता परिणाम रखे। तो कहने का तात्पर्य यही है, हम उस समय इन सब एग्जाम्पल को समझ करके कर्म सिद्धांत को समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में क्रोध कषाय कम होगी, आर्त द्रोध परिणाम कम होंगे। समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि कम जरूर होंगे, क्योंकि ये
हम सबके जीवन में घटित होता है। मैं आपको एक एग्जांपल अपनी लाइफ का देता हूँ। मैं खूब गुस्सा करता था पहले, मैं खुद अपने आप में कह रहा हूँ आप लोगों से, खूब गुस्सा करता था। स्टार्टिंग में कहो या बचपन में कहो, लड़ाई झगड़े भी खूब होते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे स्वाध्याय करे, गुरुओं की संगति ली, इन सब चीजों को समझा, तो कुछ कंट्रोल हुआ है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने कोई गुस्से का हमेशा के लिए त्याग हो गया। घर गृहस्थी में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, आ ही जाता है, लेकिन फिर भी एक कम अपने आप को करने की कोशिश करें, यही रास्ता है। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। मनोज जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आपसे यही क्वेश्चन था कि ये जो देवगति है, इसमें भी कर्मों का बंध और निर्जरा होती है, या वहां पे बिल्कुल जो सिचुएशन जाते हैं वही पोजीशन रहती है? और देखिए, कषाय है क्या वहां पे? 3 बातें आपने पूछी, कर्मों का बंध, निर्जरा और कषाय देवगति में। सबसे पहली बात तो कर्मों का बंध तो होता ही है। कर्मों का बंध, ऐसा कोई जीव नहीं इस संसार में जिसको कर्म का बंध नहीं होता हो। चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे पेड़ पौधे वाला एकेंद्रीय जीव हो, चाहे जल कायिक वाला एकेंद्रीय जीव हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब जीवों को, इवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जीव जाता है जन्म लेने के लिए, तो बीच में जो 2 समय, 3 समय, 4 समय मैक्सिमम लगते हैं समय, उस विग्रह गति में भी जीव के कर्म का बंध होता है। तो कर्म का बंध तो सब जगह है संसारी अवस्था में। सिर्फ 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में वो कर्मों का नाश करके और फिर मोक्ष को वह आत्मा प्राप्त करता है, ये एक प्रोसेस है। रही बात निर्जरा की, निर्जरा सामान्य रूप से देवों की नहीं होती है, क्योंकि निर्जरा का मुख्य साधन व्रत बताया गया है। संयम, एक देश व्रत भी अगर होते हैं तो वो निर्जरा का निमित्त बनता है। और देव जो होते हैं वो असंयमी ही होते हैं। कितने ही बड़ा देव हो, चाहे सौधर्मिंद्र हो, चाहे सर्वार सिद्धि का देव हो, वो कभी व्रती नहीं बन सकते, कभी एक प्रतिमा भी नहीं ले सकते, कभी उनका इतना सा भी नियम नहीं हो सकता कि मैं 1 घंटे के लिए भोजन का त्याग करता हूँ, मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, मैं पानी छान करके पीऊंगा, ये भी नियम नहीं होता उनके। रहित होने के कारण से उनकी निर्जरा नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से जब आचार्यों ने लिखा मिथ्या दर्शन से वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उस समय सम्यक दर्शन की विशुद्धता के कारण से करण लब्धि में जब वो प्रवेश करते हैं, तो उस समय थोड़ी सी निर्जरा उनकी कही गई है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर जीवन में उनकी निर्जरा नहीं होती है, वो सामान्य रूप से सिर्फ पुण्य का बंध करते हैं। रही बात कषाय की, कषाय भी होती है देवों में। लोभ कषाय की तीव्रता देव गति में ही कही गई है। चारों गति में जब कषाय की अधिकता की बात घटित करते हैं, तो नरक गति में क्रोध कषाय की अधिकता है, तिर्यंच गति में मायाचारी की अधिकता है, मनुष्यों में मान कषाय अधिक है, और देवों में लोभ कषाय अधिक है। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो समझदार होते हैं, वो तो नहीं करते ज्यादा कषाय। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो मुझे और मिल जाए और मिल जाए, इस देव के पास ये ऐश्वर्य क्यों है, इसकी इतनी सारी रानियां देवियां क्यों हैं, इसका इतना प्रभुत्व क्यों चलता है, देखो सब देव इसके आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो ये भावना मिथ्या दृष्टि या जो नीचे वाले देव होते हैं उनमें हुआ करती है। और इसीलिए इसी इसी कषाय तीव्रता के कारण से वो देव पर्याय से होकर के एक इंद्रिय में भी जन्म ले लेता है। आचार्यों ने लिखा श्वापि देवोपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात्। एक कुत्ता भी, जीवनदर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया और वो देवगति का प्राप्त हो गया। और देवगति में भी रह करके अगर अपने आप को नहीं संभाला, नहीं सुधारा, पाप के कारण से वो देव भी जाकर के कुत्ता बन जाता है, तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी व्यवस्था भी वहां पर होती है। हाँ, इतना जरूर है वैमानिक देवों में, क्योंकि उन्होंने भेद कर दिया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक 4 प्रकार के देव होते हैं। उनमें से जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव होते हैं, वो तो जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। लेकिन वैमानिक देवों में सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। विशेष रूप से वैमानिक देवों को उत्कृष्ट देव कहा जाता है, और इन 3 निकाय के देवों को कुदेव संज्ञा शास्त्रों में दी गई है। इसलिए जन्म के समय भले ये मिथ्या दृष्टि हो भवनत्रिक, लेकिन अगर अपनी आत्मा का कल्याण करने रूप भगवान के दर्शन करने से, समोषण में जाने से, या
अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने से अगर इन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो वो देव पर्याय में भी वहां पर सुखों को प्राप्त करते धन्यवाद। हैं। जय जय जिनेन्द्र पाटनी अंकल, उत्तम क्षमा। जय जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। पंडित जी श्री को मेरा सादर नमस्कार। मैं यही पूछ रहा था कि अगर विदेश क्षेत्र में जन्म लेना हो तो उसके लिए क्या उपाय है, क्योंकि वहां से हमेशा मोक्ष आदमी जाते ही रहते हैं, वहां के जो है, तो बेटर है विदेश क्षेत्र में पैदा हो। पर उसके जाने के लिए कोई उपाय है क्या? देव गति से जाते हैं कि मनुष्य गति से ही चले जाते हैं? देखिए, विदेश क्षेत्र में जाने का उपाय वही है। विदेश क्षेत्र भी एक मनुष्य पर्याय का स्थान है। मनुष्य और तिर्यंच जीव वहां पर, जैसे हमारे यहाँ कर्म भूमि है वैसे वहां कर्म भूमि है। फर्क आपने बता ही दिया कि अभी यहाँ पंचम काल चल रहा है और वहां हमेशा चौथा काल ही चलता है, तो मोक्ष का द्वार खुला रहता है। तो विदेश क्षेत्र में जाने का जो सीधा और सरल उपाय है वो यही है जो अभी हम मनुष्य गति का कारण पढ़ के आए हैं, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। थोड़ा आरंभ रखो और थोड़ा परिग्रह रखो। बहुत ज्यादा परिग्रह, पता ही नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। अगर ऐसा हम परिग्रह रखेंगे तो फिर विदेश क्षेत्र नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए विदेश क्षेत्र में पहुंचने के लिए थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह। और रही बात, विदेश क्षेत्र से हमेशा मोक्ष का द्वार खुला है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई विदेश क्षेत्र जाकर के और वहां मोक्ष मार्ग पर लग जाए। क्या पता वहां जाकर के भी उलझ जाए। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं दे सकता कि विदेश क्षेत्र में जाएगा तो उसको मोक्ष पक्का ही पक्का है। विदेश क्षेत्र वाले भी तो नरक में जाते हैं बहुत सारे। तो ओहो, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है नहीं कि भाई नहीं नहीं वो तो नहीं जाएंगे ही जाएंगे? रजिस्ट्रेशन नहीं होता। विदेश क्षेत्र वाले भी, विदेश क्षेत्र में रहने वाले साथ में नरक तक की यात्रा करते हैं, वज्रशम नाराज सैनन वाले। मिथ्या दृष्टि, हाँ इतना जरूर है। अब चूंकि अब आपने विदेश क्षेत्र जाने की बात पूछी है, तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है जब आयु बंद करता है तो वो तो देवायु का करता है। अब यहाँ से चूंकि विदेश क्षेत्र सीधा जाना है तो फिर मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होगा वहां, तो क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही मनुष्य से मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है कर्म भूमि की अपेक्षा। फिर अगर उसको भोग भूमि में जाना है तो फिर उसका सम्यक दर्शन हो जाएगा। अगर उसने पहले मनुष्य आयु का बंद कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो फिर वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, फिर वो विदेश क्षेत्र में नहीं जाएगा। तो मिथ्या दर्शन के साथ में वो विदेश क्षेत्र जाता है। और शास्त्रों में लिखा है वर्तमान पंचम काल के 123 जीव 1 2 3 जो आप बात कर रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन और गारंटी की बात कर रहे हैं, वो केवल पूरे 21,000 वर्षों में 123 जीव हैं, 1 2 3 ओनली, जो यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहां पहुंच करके भगवान के चरणों में दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। अब उन गारंटी है? 123 जीवों में, अब उन 123 जीवों में हमारा नाम है, तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा कार्य करें, अपने आप को समता परिणाम रखें, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से युक्त रखें, तो हो सकता है हमारा नाम 123 जीवों में आ जाए। लेकिन नहीं, कौन कह सकता है? 123 का कोई लिमिट है कि इतना 1 साल में कि 2 साल में? हाँ हाँ, प्रारंभ से स्पष्ट रूप से पूरे 21,000 वर्षों का लिमिट बताया है। प्रारंभ के 1,000 वर्षों में लगभग, जो मेरे को काउंटिंग पूरी याद नहीं है, लेकिन वो 21,000 वर्षों का रेशो बनाया, पूरा 123 को विभाजित किया है। तो उस दृष्टि से अगर अपन वर्तमान की बात करेंगे तो मुश्किल से 5-7 जाएंगे। अगर अपन 5-7 में अपना नंबर कैसा आएगा, क्या आएगा, इसके लिए तो खूब पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कोशिश करते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम। रिक्वेस्ट है कि और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे टाइम हो रहा है। चलिए, आज कोई मीटिंग भी बता रहे हैं पाटनी अंकल। हाँ, इसीलिए ऐसे। चलिए, अगले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र भैया जी, आपको जय मैं जय जिनेन्द्र भैया जी, भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। पूरा हार्दिक दिल से आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ कि आज आप कुंडलपुर में रह के आज किसी के घर में जाके आप ये हमारी कक्षा ली, हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबके तरफ से ये हमारा धन्यवाद स्वीकार करो। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, सब बड़े बाबा का आशीर्वाद है, बड़े बाबा की महिमा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का आज हमें सौभाग्य, अभिषेक दर्शन का,
पूजन का सबका मिला, शाम को महाआरती करके हम निकले हैं वहाँ से। अभी रात्रि की ट्रेन है, अभी 11:30 बजे स्टेशन के पास में ही हम बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत अनुमोदना। हमारी जो भावना थी। हाँ पंडित जी, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। धन्यवाद। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा भैया अंकल। जी, जय जिनेंद्र, जय के जिनेंद्र। ज्ञान ते लोका लोक, तो वाणी सकिन सदा देत होंतो। जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। कुछ खाना है? I just need one fun. I'm bringing. जय जिनेंद्र पंडित जी। राधेश्याम जिनवाणी माता की जय। जय 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 जय। सभी को जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त महामुनिराजों की जय। जय हो जय हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कटे उसमें हम आपके आभारी हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। जय 3 जिनेंद्र। तारीख महावीर जयंती में मिलेंगे फिर। जय जिनेंद्र।